नमस्कार। एनआईसीयू की दुनिया में सबका स्वागत है। आज हम उन जीवन रक्षक टेक्नोलॉजी के बारे में गहराई से जानेंगे जो हमारे सबसे छोटे, सबसे नाजुक मरीजों की देखभाल करती हैं। अगर कोई टीम में नया है तो समझिए ये उनके लिए एक परफेक्ट शुरुआती गाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे टूर में 5 जरूरी पड़ाव होंगे। पहला, बच्चों को एक सुरक्षित और गर्म माहौल देना। दूसरा, उन्हें सटीक इलाज कैसे दिया जाता है। तीसरा, उन पर लगातार नजर कैसे रखी जाती है। चौथा, जब कोई अलार्म बजे तो क्या करना है। और आखिर में, इन सब में एक इंसान का, हमारा क्या रोल है। तो हमारा पहला पड़ाव थर्मल रेगुलेशन। आसान भाषा में कहें तो बच्चे के शरीर का तापमान एकदम सही बनाए रखना। ये किसी भी नवजात शिशु के लिए सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी चीज है। रेडिएंट वार्मर में 2 मोड होते हैं, सर्वो और मैनुअल। सर्वो मोड को आप बच्चे के लिए एक स्मार्ट थर्मोस्टेट समझ सकते हैं। ये बच्चे के शरीर के तापमान के हिसाब से गर्मी को अपने आप एडजस्ट करता रहता है। वहीं मैनुअल मोड में हीटर बस एक तय लेवल पर गर्मी देता है। अच्छा, सही टेम्परेचर रीडिंग के लिए प्रोब की जगह बहुत बहुत जरूरी है। इसे हमेशा पेट पर लगाना है, खासतौर पर पसलियों की हड्डियों से बचा के। इसे अच्छी तरह से चिपकाना है, पर यह भी ध्यान रखना है कि यह हमेशा दिखता रहे। याद रखिए, सही जगह मतलब सुरक्षित बच्चा। अब बात करते हैं इंक्यूबेटर की, जो बच्चे के लिए एक छोटा सा सुरक्षित माहौल बनाता है। यहाँ का तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और नमी यानी ह्यूमिडिटी 60 से 80% के बीच रखी जाती है। हमारी टीम रोजाना पानी का लेवल चेक करती है, दरवाजे कम से कम खोलती है और हाँ, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती है ताकि इन्फेक्शन का कोई खतरा ही ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन उपकरणों को देखते हैं जो बच्चों को बिल्कुल सटीक और ज़रूरी इलाज देने में हमारी मदद करते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 30, ये बहुत ज़रूरी है। ये पीलिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली फोटोथेरेपी की वो कम से कम शक्ति है जो असरदार होती है। इससे कम का मतलब है कि इलाज ठीक से काम नहीं कर रहा, तो 30 से ज़्यादा ही होना चाहिए। फोटोथेरेपी देते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है, जैसे मशीन और बच्चे के बीच कम से कम 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी हो, आंखों पर अच्छी तरह से आई शील्ड लगी हो और ये भी देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किन पर लाइट पड़े। साथ ही हमें लगातार चेक करना होता है कि बच्चा कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा। ये है सिरिंज पंप। ये बहुत ही सटीक मात्रा में दवाएं या ज़रूरी तरल पदार्थ देने में मदद करता है। हम इसकी रफ्तार यानी रेट और VTBI मतलब कितना वॉल्यूम देना है ये सेट करते हैं। और हमें 2 खास अलार्म के लिए हमेशा तैयार रहना होता है, एक एयर इन लाइन और दूसरा ऑक्लूजन, जिसका मतलब है कहीं कोई रुकावट है। अब आते हमारे अगले पड़ाव पर, मॉनिटरिंग सिस्टम। ये वो सतर्क अभिभावक हैं जो बच्चे के स्वास्थ्य पर 24 घंटे 7 दिन नजर रखते हैं। निकू का ये सबसे बड़ा मंत्र है, मशीन का नहीं, बच्चे का आकलन करें। देखिए, मशीनें हमें बहुत सारा डेटा देती हैं, पर हमारा अनुभव और हमारी समझ ही हमें सही फैसला लेने में मदद करती है। इसलिए हमेशा सबसे पहले बच्चे को देखना है, मशीन को नहीं। यहाँ हम कुछ सामान्य लिमिट्स देख सकते हैं, जैसे हार्ट रेट, सांस की दर और ऑक्सीजन सैचुरेशन। जब भी कोई रीडिंग इन तय सीमाओं से ऊपर या नीचे जाती है तो अलार्म बजता है और हमें फौरन अलर्ट कर देता है। सटीक निगरानी के लिए ये कुछ ज़रूरी टिप्स हैं। ECG लीड्स के लिए वाइट ऑन राइट का नियम याद रखें। SpO2 प्रोब को हर 4 से 6 घंटे में ज़रूर बदल लें ताकि बच्चे की स्किन को कोई नुकसान ना हो। और प्रीडक्टल सैचुरेशन चेक करने के लिए प्रोब हमेशा बच्चे के दाहिने हाथ पर ही लगाएं। तो जब अलार्म बजता है तब क्या करना है? सबसे ज़रूरी बात, घबराना नहीं है। शांत रहकर एक तय तरीके से काम करना है। मान लीजिए एपनिया अलार्म बजता है, यानी बच्चा सांस लेना भूल गया है, तो हमारे स्टेप्स बिल्कुल साफ है। पहला, बच्चे को देखें और उसे हल्के से छुएं। कोई हलचल नहीं तो दूसरा, गर्दन की पोजीशन ठीक करें। अगर तब भी सांस शुरू नहीं होती तो तीसरा, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू करें और तुरंत डॉक्टर को बुलाएं। और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने का अलार्म बजे तो इसके लिए भी एक सिस्टम है। सबसे पहले प्रोब चेक करें क्या वो सही जगह पर है, फिर बच्चे की सांस देखें,
ज़रूरत लगे तो सक्शन करें और आखिर में डॉक्टर के आदेश के मुताबिक ऑक्सीजन बढ़ाएं। सिरिंज पंप के 2 मुख्य अलार्म हैं। अगर एयर इन लाइन का अलार्म बजे तो पंप को रोकें और लाइन को फ्लश करें, और अगर ऑक्लूजन यानी रुकावट का अलार्म बजे तो पूरी लाइन को चेक करें कि कहीं वो मुड़ी तो नहीं है, और आईवी साइट को भी ध्यान से देखें। और अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, हमारी अपनी भूमिका। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, हम ही वो आखिरी कड़ी हैं जो ये पक्का करते हैं कि सब कुछ सुरक्षित और सही तरीके से काम कर रहा है। हमारी रोज के दिनचर्या में ये सुरक्षा जांच शामिल होनी ही चाहिए। क्या वार्मर सर्वो मोड में है? इंक्यूबेटर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ठीक है? फोटोथेरेपी का लेवल सही है? क्या पंप कैलिब्रेटेड है? और सबसे ज़रूरी, क्या मॉनिटर के सारे अलार्म चालू हैं? ये सब देखना हमारी जिम्मेदारी है। तो आखिर में ये सवाल आता है, मशीनें तो हमें डेटा देती हैं, लेकिन देखभाल कौन करता है? जवाब हम सब जानते हैं, हम इंसान। टेक्नोलॉजी एक बहुत ताकतवर औजार है, लेकिन असली देखभाल तो हमारे हाथों, हमारी समझ और हमारे दिल से होती है। और यही NICU की असली लाइफलाइन है।